हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे से प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। तो फटाफट आ जाओ। आज का ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड के लिए है। आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग करने वाले ये कि जनरल का देख के लेजर बनाएंगे। जनरल देख के किस तरीके से लेजर को प्रिपेयर करते आज हम वो सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड के लिए, तो प्लीज बुक और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ में लिखना चालू कर दीजिए। ओके, तो लेक्चर नंबर 4 है आज, स्टैंडर्ड 12 बीके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 2 करा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 118 है, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है हम लोग वो करने वाले। इंस्टा आईडी सूरज 100 करके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टा में मुझे मैसेज कर सकते हो, या तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। चलो विदाउट टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिना एंड द बैलेंस द सेम। अब क्या बोला है, आपको जनरल एंट्री ये क्वेश्चन देख के आपको लेजर प्रिपेयर करना है। मगर मैं आपको क्या बोलूंगा कि ये क्वेश्चन देख के पहले आप जनरल प्रिपेयर करो, फिर लेजर प्रिपेयर करो। अगर जनरल और लेजर बोल रहा है तो क्या करो, आप लेजर के एकदम अच्छे से क्लीन फॉर्मेट में लिखो और जनरल को भी क्लीन फॉर्मेट में लिखो। अगर यहाँ पे सिर्फ लेजर बोल रहा है तो आप एक नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बना लो। वहां पे आपको जनरल का मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स आपको लेजर का मिलेगा, बट आपको समझने के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं देखते हैं, मैं करके दिखाऊंगा, आप मेरे बात में करना, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, 2019 जैन 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में क्या आएगा, बिजनेस में पहला कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। तो अब कहां से आएगा, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कौन इन्वेस्टर लगा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो क्या होएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। देखो इसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये मैं क्या कर रहा हूं, जनरल बना रहा हूं। जनरल का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये वर्किंग नोट के हिसाब से आप नेक्स्ट पेज पे कर सकते हो, इसका मार्क्स कटेगा भी नहीं, मगर आपको समझने के लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन था उसका मेरा जनरल ये हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आपको लेजर बनाना है तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो कैश अकाउंट बनाया है लेजर का, इन द लेजर ऑफ बिना कैश अकाउंट डेबिट साइड में डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोल्डर अमाउंट डेट क्रेडिट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेजर फोल्डर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा जनरल फोल्डर। मैं यहाँ पे जे कर दूं, ठीक है। ठीक है, आप लोग कर लेना, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, डेट, तो ये मैंने क्या बना लिया, कैश अकाउंट बना लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला था, कैपिटल अकाउंट बोला था, तो मैंने देखिए कैपिटल अकाउंट भी बना लिया है, कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। डेट डेबिट डेट पार्टिकुलर्स एल एफ डेबिट डेट पार्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट अमाउंट। ठीक है, तो हर जगह पे जे आएगा तो उसको जे कर लो। ठीक है, ठीक है, जे कर लो, फिर अमाउंट अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में भी देखिए हम लोग ने जनरल क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कितना हुआ है, 10,000। ठीक है, तो कैश अकाउंट में आ जाओ, कैश अकाउंट में डेबिट साइड इधर है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। आप कैश अकाउंट में आप लोग कैश का नाम यूज कर सकते हो क्या, नहीं यूज कर सकते हो, तो आप अपोजिट का नाम क्या है, कैपिटल, तो आप लोग क्या यूज करोगे, कैपिटल यूज करोगे, उसका इन्वर्स करना है खाली बस। अभी डेट कितना है देखिए, डेट कितना है, 2019 जैन 1, 2019 जैन 1, क्या बोलेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैश का नाम आप लोग इसके अकाउंट में यूज नहीं कर सकते, तो मैंने अपोजिट का नाम लिया। डेबिट साइड में कैश था तो डेबिट साइड में लिखा, तो कैपिटल कितना था, 10,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000। समझ में आ रहा है। अब ये कैपिटल क्या है, ये कैपिटल कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, कैपिटल अकाउंट में आ गए। अब क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में लिखना है। अब कैपिटल में उसका नाम हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, सेम सेम नाम नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट का नाम यूज करेंगे। तो उसके अपोजिट में क्या है देखिए, उसके अपोजिट में क्या है, कैश है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैश। बस कैपिटल कहां पे था, क्रेडिट साइड में था, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना था, 10,000। ये हमारा पहला वाला यहाँ पे हो गया, फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हो गया। अब सेकंड देखते क्या बोला है, क्या बोला है, 6 तारीख को ब्रॉड गुड्स फ्रॉम विकास। ब्रॉड मतलब क्या होता है, परचेस करना। अब आपने ब्रॉड किया, किससे, विकास से ब्रॉड किया है, तो क्या आएगा, क्या बनेगा आपका जर्नल एंट्री, क्या बनेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, सिंपल है।
परचेस करोगे तो गुड्स आएगा आपके पास, तो क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। अभी आपको परचेस अकाउंट बनाना पड़ेगा और विकास अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, परचेज अकाउंट मैंने बना लिया। देखो परचेज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोल्डर, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेलर फोल्डर, ठीक है। तो हर जगह जे आएगा, मैंने एल लिखा है तो उसको आप लोग करेक्शन कर लो, ठीक है। तो मैंने बना लिया परचेज अकाउंट और बना लिया मैंने सेल्स अकाउंट बना लिया। अब हमारा जनरल एंट्री क्या बोलता है, देखो जनरल एंट्री क्या बोलता है कि परचेज अकाउंट डेबिट है, तो परचेज अकाउंट में डेबिट पे हमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम लोग ने कितने का सामान लाया, कितने का, 3000 का, तो हर जगह कितना आएगा, 3000 आएगा, 3000। यहाँ पे भी कितना आएगा, 3000। अब परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब परचेज अकाउंट में हम लोग परचेज का नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो किसका, अपोजिट का नाम यूज करेंगे। तो अपोजिट का नाम क्या है, विकास है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डेट कितना है, देखिए 6 तारीख है, तो लिखना है 6, यहाँ पे क्या आएगा, टू विकास, क्या आएगा, टू विकास अकाउंट, क्या आएगा, टू विकास अकाउंट। कितना था बच्चों, 3000 का था, तो मैंने लिख दिया 3000, सिंपल है। अब विकास यहाँ पे क्या है, क्रेडिट में है, तो विकास के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो विकास अकाउंट में आ जाओ, तो मैं यहाँ पे आ गया, विकास अकाउंट में आ गया। अब मैंने विकास अकाउंट में आ गया, अब विकास अकाउंट में क्रेडिट में है, अब क्रेडिट में उसका भी नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो अपोजिट का नाम यूज करेंगे, तो क्या आएगा, बाय। क्रेडिट में ऑलवेज आपको बाय यूज करना है, तो मैं लिखा बाय परचेज अकाउंट, कितना बच्चों, 3000, तो मैंने लिख दिया बाय परचेज अकाउंट 3000। ओके, तो यहां तक आपको समझ गया, तो आपका यहाँ पे सेकंड वाला भी हो गया, बरोबर, ये भी हो गया। अब क्या बोला गया है, देखो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 9 सोल्ड गुड्स, कौन आ रहा है, एक मिनट, हेलो, बाद में बात करते, चलो। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स टू भूषण। अभी आपने क्या किया, भूषण को गुड्स बेचा है, भूषण को गुड्स बेचा है, तो क्या आएगा आपका, क्या एंट्री बनेगा, भूषण अकाउंट। भूषण को क्या मिलेगा, गुड्स, रिसीवर कौन है, भूषण है, तो भूषण अकाउंट क्या होएगा, डेबिट, सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल है ना, अगर परचेस डेबिट होगा तो सेल्स क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट ही होगा। तो भूषण अकाउंट आपने क्या गुड्स क्या भूषण को बेचा है, कितने का, 2400 का बेचा है, तो दोनों तरफ क्या आएगा, 2400 2400, ठीक है। समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया, कोई डिफिकल्ट नहीं। अब ये भूषण अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो आपको लेजर का, भूषण अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैंने भूषण अकाउंट का लेजर यहाँ पे बना लिया है। तो भूषण अकाउंट वहां पे कहाँ पे है, डेबिट साइड में है, देखिए जनरल में आ जाइए, भूषण अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में है, कितना है, 2400 रुपया है, और अपोजिट में क्या है, सेल्स अकाउंट है। तो भूषण अकाउंट के डेबिट साइड में मैं आ गया। अब सिंपल सी बात है, भूषण अकाउंट में मैं भूषण अकाउंट का नाम लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या नाम यूज करूंगा, सेल्स, अपोजिट का नाम क्या है, सेल्स, तो यूज करूंगा टू सेल्स अकाउंट। कितना है सेल्स अकाउंट, कितना है बच्चों, 2400 रुपए, तो मैं लिखूंगा 2400 रुपए, ठीक है। फिर अब जनरल पे आ जाओ, फिर क्या बोला है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट में है, तो आपको सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना लिया, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में अपन सेल्स के अकाउंट में सेल्स का नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो अपोजिट का नाम यूज करेगा। तो कौन है अपोजिट, भूषण है, तो भूषण अकाउंट आएगा, कितना था, 2400, तो यहाँ पे भी आ गया, कितना आ गया, 2400 रुपए आपका यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ गया, चलिए हो गया। फिर क्या बोला है, पेड टू विकास ऑन अकाउंट। अबे आप कुछ भी पे करो, आप कुछ भी पे करो, तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे भाई जाएगा ना, तो आपके पास से क्या होएगा, कैश जाएगा। देखिए अब कैश जाएगा तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब रिसीवर कौन है, यहाँ पे विकास है, कि आप लोग विकास को पैसा दे रहे हो, तो विकास अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। देखिए आप किसको, विकास को पे कर, रिसीवर कौन है, विकास, आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 1600 रुपया जाएगा, 1600, यहाँ पे भी 1600, ठीक है। अब विकास अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो विकास अकाउंट के डेबिट में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, विकास अकाउंट, विकास अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेट कितना है, 12 तारीख है, तो मैं 12 लिखा। अब विकास अकाउंट में हम लोग विकास का नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते, तो क्या यूज करेंगे, अपोजिट में क्या है, कैश है, तो यूज करेंगे टू कैश अकाउंट। कितना था,
1600, मैंने लिख लिया 1600, ठीक है। लेजर पे आ जाओ। अब क्या है, टू कैश अकाउंट यहाँ पे क्या क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लेजर का मेरा कैश अकाउंट ये है, अब क्रेडिट में है तो यहाँ पे अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज कर सकते हैं नहीं, तो किसका नाम यूज करेंगे, अपोजिट का। तो क्या आएगा, बाय विकास अकाउंट। कितना आएगा, 3, कितना है, कितना है देखिए कितना पे हो रहा है, 1600, तो कितना आएगा, 1600 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला है, रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण, रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण, ठीक है। रिसीव ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण। अब भूषण से आपको क्या मिला, पैसा रिसीव हुआ है, तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा बच्चों, अरे सिंपल सी बात है ना, जाएगा बच्चों, तो पैसा जाएगा, आएगा ना, पैसा रिसीव हुआ तो पैसा आएगा, तो क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किसके पास से आ रहा है, भूषण के पास से आ रहा है बच्चों, किसके पास से आ रहा है, भूषण के पास से आ रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट कौन हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट आ रहा है आपके पास, 1000 का अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000। अभी सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट टू भूषण अकाउंट, कैश आपके पास से आ रहा है, ठीक है। अभी कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो आपको लेजर में डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अब कैश के अकाउंट में कैश का नाम अपन यूज कर सकते नहीं, तो उसका अपोजिट क्या है, भूषण है। तो कौन सा, डेट कितना है, देखिए डेट कितना है भूषण वाला, 19 है, बरोबर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 19। अब यहाँ पे टू कैश में तो यूज कर सकते हैं, कैश का नाम नहीं, तो अपोजिट में किसका नाम है, भूषण का, तो भूषण अकाउंट, ठीक है। कितने का था, 1000, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 1000 लिख दिया है, ओके, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद क्या है, भूषण अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, कितना है, 1000 है, तो भूषण अकाउंट के क्रेडिट पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो भूषण अकाउंट के क्रेडिट पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो क्या भूषण अकाउंट में भूषण का नाम अपन यूज कर सकते हैं नहीं, तो किसका नाम यूज करेंगे, सामने वाले का, अपोजिट का नाम क्या है, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट 1000। समझ में आया आपको किस तरीके से मैंने किया। चलिए तो अभी आपका ये 19 वाला भी हो गया। अब 20 क्या है, देखिए अब 20 क्या बोलता है, देखिए कैश परचेज। अभी अगर आपने कुछ भी सामान परचेज किया कैश में, तो आपके पास क्या होएगा, परचेज ऑलवेज क्या होता है, डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ भी आप परचेज करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट। अब परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड में है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपके लेजर में। तो मैंने लेजर यहाँ पे बनाया है परचेज अकाउंट के। अब परचेज अकाउंट डेबिट साइड में है, तो परचेज अकाउंट में मैं परचेज का नाम यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं, तो मैं सामने वाले का नाम यूज करूंगा। डेट कितना है, 25। सामने वाले का नाम क्या था, कैश, तो कैश अकाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, देखिए 3600, 3600 कितना है, 3600। तो मेरा परचेज अकाउंट डेबिट है, तो मैंने वहां पे रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे कैश में क्या है, क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप उसमें उसका नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, तो अपोजिट का नाम यूज करेंगे। तो अपोजिट में क्या है, परचेज है, कितना है, 3600 है, तो 3600 परफेक्ट है। चलो फिर क्या बोला है, कैश सेल। अभी आप कुछ भी सामान बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा। अगर मैं आपको ये बॉटल बेचूंगा तो मुझे पैसा आएगा कि जाएगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, पैसा आएगा। आएगा तो क्या बनेगा आपका एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितना, 5000 का, 5000। अभी आपको कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट में लेजर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड कितना है, 5000 है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया, मैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया, बरोबर। डेट कितना है, 30, बरोबर, डेट कितना है, 30 है ना, हाँ बरोबर। तो क्या हुआ, अभी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है, सिंपल है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है। बट
कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज करेंगे नहीं, तो किसका नाम यूज करेंगे, अपोजिट का। तो अपोजिट में क्या है, सेल से, तो टू सेल्स अकाउंट कितना हुआ 5000, ठीक है। अभी सेल्स यहाँ पे क्रेडिट है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में मैं आ गया, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय। अब सेल्स में अकाउंट में सेल्स का नाम यूज करेंगे नहीं, तो क्या अपोजिट का नाम यूज करेंगे, तो अपोजिट का नाम क्या है, कैश। तो टू कैश अकाउंट कितना हुआ 5000, सिंपल है, खत्म हो गया, यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, क्या बोला है लास्ट ट्रांजेक्शन, देखिए पेड वेजेस। आप कुछ भी पे करो, कुछ भी पे करो तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे जाएगा, तो किसके पास जाएगा, रिसीवर कौन है, वेजेस है, वेजेस के लिए पैसा जा रहा है, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितना वेजेस दे रहे हो आप लोग, 400 दे रहे हो, और कितना जा रहा है, 400 जा रहा है, तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट है, तो वेजेस अकाउंट के डेबिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में मैं आ गया, डेट कितना दिया है 31, तो 31 लिख दिया मैंने। अब रिकॉर्ड करना है तो क्या लिखेंगे 2। अब वेजेस में वेजेस का नाम आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे कितना 400, ठीक है। कभी ये मार्च का है, मार्च, ठीक है, सिंपल है। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, कैश, कैश क्या है, क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए कैश के क्रेडिट में भी आ गया, रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज करेंगे क्या, नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या है, वेजेस, तो वेजेस यूज करेंगे, वेजेस कितना आ गया 400 रुपए आ गया, सिंपल है। अब इसको क्या करना है, आपको टैली करना है, क्या करना है बच्चों, टैली करना है। तो मैं क्या करूंगा, कैलसी ले लूंगा, चलो कैलसी में ले लूंगा। तो पहले आप लोग को क्या टैली करना, देखना है बड़ा कौन सा है, सिंपल सी बात है, 5000 है, इसमें 3600 है, तो बड़ा कौन सा होगा, यही बड़ा होगा। तो पहले आपको ये टैली करना है, चलो टैली करो मेरे साथ में, 5 10 6 कितना आ जाएगा, 16000 आ जाएगा। तो मैं नीचे कितना लिख दूं, 16000 रुपए लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना लिख दूंगा मैं, 16000, जो बड़ा है अमाउंट वही लिखूंगा, 16000 बरोबर, 16000 बरोबर। चलो यहाँ में कितना लिख दूं, 16000 हो रहा है, तो 16000 रुपए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे भी मेरे को ऊपर ही लिखना पड़ेगा ना। चलो इसको भी मैं यहाँ पे करके लिख दूं, 16000, चलो यहाँ पे लिख दूं मैं 16000, ठीक है। चलो अब इसको टैली करेंगे तो कितना कम पड़ रहा है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं 3600 1600 और 400, 3600 प्लस 1600 प्लस 400 कितना आ गया 5600, ठीक है। अभी 16000 में से 5600 लेस करना है अपने को, लेस 5600 कितना आ रहा है, 10400 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 10400। अब ये बैलेंस कैरिड डाउन डालते हो, कब डालोगे आप, 31 मार्च को डालोगे, कब डालोगे, 31 मार्च को डालोगे, ठीक है। इसका मैं डेट डाल दूं, इसका था 12, फिर इसका था 25, फिर इसका कितना था 31 ना, वेजेस का भी हुआ 31 को हुआ, डेट डाल दिया, ठीक है। तो 31 मार्च को जो आपने बैलेंस डाला है, कैरिड डाउन किया है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे इसको मार्क कर दो। अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे आप लोग, 1 फेब, ये सब जैन का है ना, तो मार्च लिख दिया हूं मैं, जैन नहीं आना, जैन आएगा ना। चलो मंथ है जैन, ओके। अब जैन को 1 फेब को क्या हो जाएगा, जो आपने बैलेंस कैरिड डाउन किया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ब्रॉट डाउन किया आपने,
10,400। तो आपका सेल्स अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका है कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, कैपिटल अकाउंट आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, बाय कैश अकाउंट, कितना है 10,000 है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल है, यहाँ पे लिखना है 10,000, ठीक है। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, तो सिंपल है, यहाँ पे डेट डाले, बाय कैश अकाउंट का डेट डाल दो, जैन 31 को हुआ था, जैन 31, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, लिखना है 10,000 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, डेट, कभी आप डाल रहे, जब भी आप डालेंगे, जब भी का डेट डालना है आपको, ठीक है। तो मैं 29 जैन लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 10,000। अब मैंने यहाँ पे बैलेंस क्या कर दिया, कैरी डाउन कर दिया, तो वो बाद में क्या हो जाएगा, 2019 को फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे डबल मार करके आप क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर लेंगे बैलेंस को, सिंपल है। चलो उसके बाद क्या बोला, परचेज बोला है। अब परचेज अकाउंट का आपको टैली करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 3,000 वहां पे कुछ है क्या, नहीं है, यहाँ पे कितना, 3 और 3 कितना हो गया, कितना हो गया, 6,600। यहाँ पे कुछ है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है 6,600। तो यहाँ पे क्या करा, बैलेंस डालना पड़ेगा। तो बैलेंस आप लोग कब डालेंगे, आप लोग डालेंगे जैन 29 को, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है, 6,600। अब जो आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन कब होगा, फर्स्ट फैब को, जैन होगा तो फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 6,600, पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसका करेंगे आप लोग, सेल्स का करेंगे, ठीक है। सेल्स में भी कुछ नहीं है, 5,000 और 7,400, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,000, 7,400, 7,400, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है ना, 7,400, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड ना, डेट डालना भूल गए ना सेल्स अकाउंट में, डेट आपको याद रखना है हर एक जगह, ठीक है। तो ये क्या है, 2019 का था, ये जैन 9 का है बरोबर, और ये बाय जो कैश है वो जैन 30 का था बरोबर। तो अभी आपने टैली किया, तभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डालना पड़ेगा। तो कब डालेंगे आप लोग, 29 जैन, कभी डालेंगे आप लोग, जैन में डालेंगे 31 तारीख को। चलो 31 जैन क्या लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो आपको हर एक जगह 31 डालना है सेल्स के बाद। देखिए डेट में देख लीजिए, 31 जैन बरोबर है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलिए 31 जैन बाय टू बैलेंस, बैठेगा इधर आएगा रॉन्ग, यहाँ पे डेट 31 आएगा बरोबर, 31, ठीक है, बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ भी 31 आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्या है, यहाँ पे आपने बैलेंस डाला है टू बैलेंस कैरीड डाउन 31 जैन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए 7,400, अभी आपने बैलेंस क्या किया, कैरीड डाउन कर दिया। अब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कभी होगा, फर्स्ट फैब को होगा, अगले महीने के फर्स्ट फैब को। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने बार आपने कैरी डाउन कितना किया है, पूरा करोगे ना, कैरी डाउन कितना है यहाँ पे 7,400, 7,400, यहाँ पे भी कितना आएगा 7,400। अब जो आपने कैरी डाउन किया वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, सिंपल है। चलिए हो गया। उसके बाद किसका अकाउंट है, विकास का अकाउंट है। चलो विकास अकाउंट में क्या है, देखिए 3,000 है और 1,600 रुपया है, ठीक है, 3,000 और 1,600 रुपया है। तो आपको सिंपल है, यहाँ पे कितना है, 3,000 ही है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा 3,000, बड़ा अमाउंट कौन सा है 3,000, तो दोनों तरफ क्या लिखना है आपको, 3,000 रुपए लिखना है, सिंपल हो गया।
चलो ये कभी का डेट था, जैन 6 का डेट था, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 3000। अब यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको बैलेंस, तो कभी डालेंगे आप लोग 31 जैन को डालेंगे, तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब 3000 में 1600 जाएगा तो कितना बचेगा 1400 बचेगा, तो 1400 आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बैलेंस कर रहे हो कैरी डाउन। अबे बैलेंस क्या होएगा फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हो आप लोग बोलोगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो आपने कितना डाला है कितना बैलेंस डाला है 1400 डाला है, तो 1400 आप लोग क्या करोगे ब्रॉड डाउन कर लोगे। समझ में आया। चलो अब करेंगे आप लोग भूषण का। चलो भूषण का करेंगे, कितना है 2400 और कितना है 1000, तो बड़ा कौन सा है 2400 बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे आप लोग 2400 लिखेंगे 2400, ठीक है सिंपल है। जैन 29 का ये था बाय कैश अकाउंट, ठीक है। डेट आप लोग को डालना है, ठीक है, डेट आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई डेट छूटा रहेगा तो कितना हो गया 2400। अब यहाँ भी बड़ा अमाउंट कौन सा है 2400 ही बड़ा है, तो आपको लिखना है 2400 रुपया बरोबर। अभी 2400 में से 1000 गया तो कितना बचेगा 1400 बचेगा, तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 1400 रुपया आप क्या कर रहे हो बैलेंस कैरी डाउन कर रहे हो। अब जो बैलेंस कैरी डाउन कभी करोगे आप लोग 31 जैन को करोगे, कभी करोगे 31 जैन को करोगे। अब जो 31 जैन को आपने बैलेंस डाला है वो आप क्या करोगे फर्स्ट फैब को क्या करोगे ब्रॉड डाउन कर लोगे। तो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड में क्या यूज करते टू यूज करते, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आपने कैरी किया है देखिए 1400 रुपए किया है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1400 रुपए आ जाएगा। ओके समझ में आया। चलो अब किसका करना बाकी है आपको वेजेस का करना बाकी है। अब वेजेस में क्या है देखो 400 है, बाकी कुछ ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो 400 रुपए आपको सिंपल वे में लिखना है 400। इधर भी कितना लिखेंगे आप लोग 400, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बैलेंस तो है ही नहीं, कुछ बैलेंस तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आपको डालना पड़ेगा। कब डालेंगे आप लोग 31 जैन को डालेंगे। कब डालेंगे आप लोग 31 जैन को डालेंगे। ओके ठीक है 31 जैन को डालेंगे। क्या डालेंगे टू नहीं आएगा बाय यूज करना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय आता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आपने बैलेंस डाला 400 रुपया इसको टैली करने के लिए। अब जो बैलेंस आपने यहाँ पे डाला है 31 जैन को वो क्या हो जाएगा फर्स्ट फैब को आपका क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन हो जाएगा। फर्स्ट फैब को क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन। अब डेबिट साइड में तो टू यूज करना है, क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना डाला आपने 400, तो यहाँ पे कितना आप ब्रॉड डाउन कर लेंगे 400 रुपए आप क्या कर लेंगे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। समझ में आया किस तरीके से किया, कितना इजी था सिंपल था ना। लेजर बहुत इजी है, खाली आपको समझने की देरी है। आप खाली आप घबरा जाते हो कि सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे, अगर करने जाओगे तो बहुत ईजी है। तो जिस तरह मैंने बताया उस तरीके से आपको करना है, तो आपको जैसे वर्किंग नोट में बनाया वर्किंग नोट बनाओगे तो आपको वो ईजी गिरेगा, तो वैसा करना। भले उसका मार्क्स नहीं मिलेगा मगर आपको करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझा रहेगा एंड आपके हर डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए रहेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना और प्लीज कमेंट्स करना, अच्छा कमेंट करना, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को बस। और इसी तरीके से प्लेटफॉर्म को रन वे करते रहना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके इसी तरह अमेजिंग, और फिर एंजॉय करेंगे, फिर सम सॉल्व करेंगे और मजा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।